अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। खोदा पहाड़ निकला शुआ, बहू का हाफ गोल्ड सेट। बहू का हाफ गोल्ड सेट जी देख लिया और देख के मेरे तो पेट में हंस हंस के मरोड़ पड़ गए हैं जी, क्योंकि मैं जो समझ रही थी वो तो कुछ और ही था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही निकला। इस पर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि बात पक्की को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। बात पक्की की वीडियोस जो हैं वो मतलब इस कंटेंट को खींचा जा रहा है, इसके पीछे क्या है, और उसके बाद जब शादी का कंटेंट चलेगा तो उसके वो कितना तवील होगा और ये क्यों तवील किया जा रहा है, ये सारी बातें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने गौर और तवज्जो से सुन के फिर मेरे अपनी राय का इजहार करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंबर जो है उसने अपना एक घर ख़रीदा है, और ये घर उसने कैसे ख़रीदा। उसने अपनी शादी के कंटेंट पर बहुत ही एक अच्छी अमाउंट जो है वो सेव कर ली थी, जिससे ये चीज़ मुमकिन हुई। और अभी भी वो अपनी सेविंग को अपने पैसे को जो है ना वो बड़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रही है, बिल्कुल भी पैसा ज़ाया नहीं करती। पूरी कोशिश करती है कि माँ बाप के जो है ना खून निचोड़ ले, माँ बाप को चूस ले, माँ बाप को जो है ना सही वो रगड़ा लगा रही है, ना सिर्फ बड़ी बल्कि छोटी भी। तो बड़ी और छोटी में बड़ा सख्त कंपटीशन है। बड़ी ने अभी घर लेना है और उसने कुछ अच्छा सोच रखा है। उसने जो छोटी ने लिया उससे भी एक अच्छा घर वो लेगी, क्योंकि वो कोई इतना ख़ास नहीं है। लेकिन उसका फिर भी मैं ये कहूँगी कि उसका फ़ैसला अच्छा था जो उसने घर ले लिया, क्योंकि उसने अपना पैसा ज़ाया नहीं किया। तो शादी के कंटेंट में जो सैलरी इसकी आई है, जितने मतलब इसने तकरीबन अपने शादी के कंटेंट को 3 महीने तक जो है ना वो खींचा है। तकरीबन 3 महीने तवील अरसा होता है, ये तवील अरसा इसका शादी का कंटेंट चला है। और जिसके बाद फिर इसकी वो वीडियो वायरल हुई, वो भी इसने जानबूझ के एक स्टंट किया था, सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कि भाई इसकी कंट्रोवर्सी बने और इसकी अर्निंग जो है वो डबल हो, क्योंकि फिर व्यूज़ बहुत आते हैं जब आप कंट्रोवर्सी का शिकार होते हो। तो उस चीज़ को इसने बड़ा क्या किया, उससे फ़ायदा उठाया, और वो सारी अमाउंट जो उसने कुछ पहले सेव कर रखी थी और शादी के कंटेंट के बाद जो उसकी सैलरी आई उसको मिला के ही ये मुमकिन हुआ कि उसने एक घर ख़रीद लिया। बेशक छोटा लिया, लेकिन उसने अपना एक प्लॉट वाला घर ले लिया जो उसके लिए बड़ा अच्छा फ्यूचर में। तो ये तो अब बात कर लेते हैं जी, भाई तहसीन की मंगनी को क्यों खींचा जा रहा है। वो भी इसी वजह से, क्योंकि ये कंगाल हो चुके हैं, इनके पास अब कुछ नहीं बचा। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ये हज करके आई हैं पिछले साल। उसके बाद आते ही फिर इन्होंने अंबर की शादी की। शादियों पे भी काफ़ी ख़र्चा हो गया था इनका, क्योंकि अंबर ने बिल्कुल भी अपनी शादी में कोई मुझे नहीं लगता कि पार्टिसिपेट किया अपनी अर्निंग से। उसने अपनी अर्निंग, जैसे मैंने कहा ना, उसने बचा के रखी हुई थी। उसको पता था कि मैंने कुछ बड़ा लेना है, बड़ा ख़रीदना है। तो वो तो अपनी सेविंग को पहले भी अच्छे से रख रही थी, और शादी के कंटेंट के बाद उसको बहुत एक भारी अमाउंट जो है वो 3 महीने में मिली, तो वो मिला के उसने अपना घर ले लिया। अब ये हो चुके हैं कंगाल, बेटियों को राज़ी करने के चक्कर में, बेटियों को खुश करने के चक्कर में ये तो बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं। अब शादी की, फिर इन्होंने कभी इस्लामाबाद जा रही हैं, कभी मुल्तान जा रही हैं, कभी जेलम जा रही हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं। ठीक है, घर में ये टिक नहीं रही जब से शादी की बेटी की। तो मुसलसल एक दामाद को खुश करती हैं, फिर दूसरे को खुश करती हैं। आजकल महंगाई का दौर है, आपको पता है। एक बेटी आती है, वो जाती है, दूसरी आ जाती है, फिर दूसरी जाती है, फिर बड़ी आ जाती है, और बेटी का फिर चिल्ला। फिर ये जो अभी इसकी बच्ची हुई उसको गोल्ड के जो उसने शबाना ने नेकलेस, वो क्या कहते हैं, चूड़ियाँ नुमा, वो छोटे छोटे से वो दिए, और बाकी ख़र्चे, खाना पीना, फिर आए दिन जो है वो क्या कहते हैं कि सदके खैरात, और ये ठीक है ये चीज़ें। तो भाई इतनी महंगाई के दौर में ये पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, और ये तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली में भी नहीं आते, इनकी कोई इतनी लंबी चौड़ी अर्निंग नहीं है। और ये जो इन्होंने फैक्ट्रियों के बनाए हुए हैं, ये सिर्फ एक झूठे भरम है। जिनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उन फैक्ट्रियों से कोई अर्निंग आ रही होती है, तो कम से कम उनके लाइफ स्टाइल से ही पता चल जाता है कि भाई ये एक अच्छा रोज़गार है इनका, और इनका अच्छा खासा जो है वो पैसा आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि तहसीन की शादी भी करनी है, मजबूरी है। तहसीन की शादी करने के लिए इनको चाहिए पैसे, जो फ़िलहाल अभी इनके पास नहीं है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले उसकी बात पक्की करो, बात पक्की का एक लंबा चौड़ा कंटेंट चलाओ, और उस कंटेंट से जो पैसे आएंगे वो उसकी शादी में लगेंगे।
अभी सिर्फ और सिर्फ बात पक्की की बात ही चल रही है, ठीक है। बात पक्की बात ही चल रही है। और 5 व्लॉग्स आ चुके हैं, जिसमें एक व्लॉग्स 3 शबाना जी ने डाल दिए व्लॉग्स और एक मोतर ने, क्योंकि मोतर भी उसी घर के रहने वाली, उसकी अर्निंग भी ज़ाहिर बात है घर के कामों में यूज़ होती होगी। और एक जो है छोटी बेटी अंबर ने बना दिया उस पर वीडियो, भाई की शादी बात पक्की के लिए जो ड्रेस का टाइटल उसने लगाया। तो अब तक 5 व्लॉग सिर्फ बात पक्की पर आ गए हैं, बात पक्की हुई नहीं है, अभी आप सुनते जाएं, ठीक है। और अब क्या कहते हैं कि ये 3-4 वीडियो से इतना तो आ गया है कि उसने एक हाफ सेट, जो नाम का हाफ सेट है, जो देख के मेरी हंसी निकल गई। और मैं कहती हूँ इससे बेहतर तो इसने अपनी नवासी को वो 2 चूड़ियाँ डाल दी थी। तो उस बच्ची के साथ तो ये मजाक हो गया कि वो सेट कम और मोती और वो क्या कहते हैं नग मोती जो भी होते हैं, ये बड़े बड़े मोतियों वाला सेट वो मुझे ज़्यादा लग रहा है। अब मेरे माइंड में था कि सोने की चेन, लॉकेट और एयरिंग्स होंगे और साथ अंगूठी होगी, चलिए छोटे छोटे हो जाएंगे, लेकिन पूरा सेट गोल्ड का होगा, क्योंकि गोल्ड जो लगा रखी है। लेकिन भाई खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब वो नगों के दरमियान, मोतियों के दरमियान थोड़ा सा उसमें गोल्ड रखवा दिया गया है ऐसे है, मतलब कि मैं अब क्या कहूँ, अब क्या कहूँ मैं, किस तरह की मिसाल दूँ, मतलब कि हल्का सा उसमें टच दे दिया है गोल्ड का, तो वो हो गया गोल्ड का सेट। और मज़े की बात यह है कि बात पक्की पे हमेशा अंगूठी दी जाती है, अंगूठी पहनाई जाती है दुल्हन को, जो कि है ही नहीं, अंगूठी है ही नहीं, अंगूठी की ज़रूरत ही नहीं है, अंगूठी माइनस, अंगूठी स्किप कर दी। तो ये है जी। और अब बात पक्की, उसके बाद फिर दुल्हन किधर रहती है, कौन है, कहाँ है, इस पे कितना सारा लंबा चौड़ा कंटेंट बनेगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो देखते जाएं, दिल थाम के बैठे, जो उतावले हुए जा रहे हैं ना कि भी दुल्हन का नाम बताएं, दुल्हन कौन है, किधर रहती है, किसके घर रिश्ता किया है, उनसे मैं कहूँगी कि सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। इमरान खान साहब जैसे कहते हैं ना कि भाई घबराना नहीं है भाई, ये तो शबाना जी की बहू है और ये तो तहसीन की होने वाली दुल्हन है। तहसीन बड़ी अजीम शख्सियत का मालिक है, आपको पता है, उसने बड़े कारनामे सर अंजाम दे रखे हैं। तो उसकी दुल्हन का फेस है में तो रिवील नहीं होगा, ना उसका ख़ानदान ऐसे ही रिवील होगा, ना उसके बारे में कोई बात रिवील की जाएगी जब तक उसको खूब निचोड़ नहीं लिया जाएगा उस बच्ची को। तो अब क्या है कि वो तो भाई अजीम शख्सियत का मालिक है, 4 उसने चैनल बनाए, या 5वां चैनल उसने अपनी बीवी का या तो उसका पहले से होगा या फिर वो बनाएगा। तो ये तो कोई आम बंदा नहीं है। तो फिर आप दिल को थाम के बैठे, और जो ख़ास लोग होते हैं ना, उनके रिश्ते जब होते हैं तो फिर इतनी आराम से जो है ना वो चीज़ें रिवील नहीं होती। तो अब जो मंगनी से पैसा इकट्ठा होगा, अब ये जितना च्युइंगम की तरह खींच सकती है बीबी खींचेगी, ठीक है। दही में जिसको लस्सी बनाते हैं, वो कड़ी बनाने के लिए उसमें डबल पानी डालते हैं, उससे भी ज़्यादा ये दुगना करके इसको कंटेंट को खींचेगी। और उसके बाद फिर इस कंटेंट से जो पैसा आएगा उससे तहसीन की शादी की तैयारी करेगी। अब तहसीन की शादी की तैयारी भी ऐसे ही होगी जैसे उसकी बात पक्की की तैयारी हुई है। मतलब लोकल बाज़ार में चले जाओ, सस्ते से सस्ते बाज़ार से, वहाँ से एक ऐसा सूट ले लो जो लोग गमी के दिनों में पहनते हैं, जब उदास होते हैं, या गर्मियों में जब कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो इस तरह के ठंडे कलर पहने जाते हैं। लेकिन भाई बात पक्की पे हमने इतना लाइट कलर पहली बार देखा है। तो वो सूट ले लिया। अब उसको मज़ीद निखारने के लिए ऊपर जो है वो गोटे किनारियाँ, मोती, शरारे, पता नहीं क्या लिया जा रहा है। तो इससे बेहतर था कि आप एक ब्रांड का सूट ले लेते, लेकिन मेरे ख्याल में जेब इजाज़त नहीं ना दे रही बेचारी को, है। अब जेब बेचारी को इजाज़त ही नहीं दे रही। बेटियों ने कंगाल जो कर दिया है, बेटियां जो हैं उनका बस नहीं चलता कि वो माँ बाप से हर एक चीज़ छीन लें, हर एक चीज़ जो है ना वो उनसे मतलब छीन लें, और भाभीयों के लिए कुछ ना छोड़ें। अभी आपने देखा होगा कि अपनी वीडियोज़ में वो कहती भी हैं कि भाई वो हमारे माँ बाप का घर है, वो सब कुछ हमारे माँ बाप का है। तो अपने खट्टू जब शोहर होंगे, जिनकी शादियां हो रही हैं, तो उनकी बेगमों को फिर ऐसे ही ड्रेस मिलेंगे, ऐसे ही उनकी शॉपिंग होगी, लोकल बाज़ारों में से चूड़ियाँ ऐसे ही ख़रीदी जाएंगी, हैं। तो वो वहाँ से शॉपिंग हो रही है, बंदा होता है कि कोई एक अच्छा सा ब्रांड का सूट ले लेता है, लेकिन फिर वो इन्हें गुर्बत आड़े आ जाती है, बेचारे भूखे नंगे जो हुए पड़े हैं। तो वो अब जाएगी, फिर अब क्या कहते हैं, फिर शादी भी ऐसे ही होगी, शादी की तैयारी भी ऐसे ही होगी जैसे मंगनी की तैयारी हो रही है। और फिर मंगनी
के बाद मंगनी का पैसा शादी पे लगेगा, और शादी का जो पैसा होगा, जो शादी का कंटेंट होगा, वो भी एक तवील अरसे चलेगा, 3 महीने साल तो चलेगा। अभी तो ईदें जाएंगी, ईदों पे कंटेंट बनाया जाएगा और उस पे पता नहीं कितना कमाया जाएगा, और उसके बाद फिर उसको शादी पे जो कंटेंट बनेगा उससे जो अर्निंग आएगी उससे फिर हो सकता है कि कोई तहसीन के लिए छोटा मोटा ये घर ख़रीद लें। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस घर में मज़ीद किसी खातून की जगह नहीं है, सिवाय ऊपर वाला जो सेकंड पोर्शन है वहाँ पे इनका एक रूम है विद वॉशरूम, और साथ में एक छोटा सा किचन भी है, तो उसमें फ़िलहाल ये लाएंगी। लेकिन ये मंगनी का जो फ़ैसला किया गया है और जिसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कि ये पूरी फैमिली इस टाइम कंगाल हो चुकी है, इनके ये भूखे नंगे हो चुके हैं, इनके पास कोई इतना पैसा शैसा नहीं है। बात पक्की की तैयारी से अंदाज़ा लगा लें कि इनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि ये अच्छी सी कोई शॉपिंग कर लें। आने वाली लड़की को आने से पहले ही ये सस्ती तरीन और घटिया तरीन चीज़ें दे रही हैं, तो आगे उसका मुकद्दर क्या होगा, फिर आगे भी वो ऐसी चीज़ें पहनेगी, फिर यही होगा। तो ये है जी हकीकत इस बात पक्की की। और इसको क्यों तूल दिया जा रहा है, इसको क्यों खींचा जा रहा है, क्योंकि अंबर की जो मैंने कहानी सुनाई इनके सामने है, इनको पता है कि अगर हम इस तरह के कंटेंट चलाएंगे, क्योंकि चैनल हमारा बिल्कुल नकारा हो चुका है, ठुस फुस हो चुका है, और अगर हमने बच्चों की शादियां करनी है जो रह गया है एक, तो उसके लिए फिर हमें उसी का यूज़ करना पड़ेगा, और उसी को यूज़ करके उसी की होने वाली बीवी को यूज़ करके पैसा कमाया जाएगा और फिर शादी पे लगाया जाएगा। क्योंकि भाई तहसीन साहब ख़ुद तो कुछ करते नहीं हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ बैठ के वीडियोस एडिट करते हैं अम्मा जी के, और फिर उनको बीवी भी ऐसी ही चाहिए जो यूट्यूब पे काम करे, और वो बैठ के उसकी वीडियो एडिट करे और वो वीडियो लगाए और बैठ के घर में ऐश करे, सारा दिन बेड पे बैठ के टीवी देखे, बर्गर खाए, पिज़्ज़े खाए। यही तो पिछले दिनों चलता रहा है, जिसकी वजह से अब इनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि ये अपनी होने वाली बहू के लिए कोई अच्छी शॉपिंग कर लें। और अब आप देखिएगा कि ये कंटेंट कितना लंबा जाता है। तो ये थी जी वजाहत। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।